हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन, यानी तापमान के साथ हम खेलने वाले हैं इस वीडियो में। और पूरा टेम्परेचर कंसेप्ट हम समझ जाएंगे इस वीडियो में। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं, केल्विन ओनली। सो बच्चों, केल्विन विदाउट डिग्री रहता है, बाकी डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस रहता है। और एक खास बात और है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये दोनों नेगेटिव रीडिंग भी देते हैं, पॉजिटिव रीडिंग भी देते हैं, बट केल्विन ऑलवेज गिव पॉजिटिव रीडिंग। तो हम बात करेंगे यहां पर शॉर्टकट फॉर्मूले की, कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। चाइना, फ्रांस गए, केरला, यानी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। नीचे याद रखना है 595, और यहां माइनस करेंगे 32 और यहां माइनस करेंगे 273, और यही हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा। चाहे आप कोई सा भी टेम्परेचर को कन्वर्जन करना हो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करना हो। तो हम जानेंगे सबसे पहले टेम्परेचर स्केल। बच्चों, टेम्परेचर स्केल होता क्या है, चाहे केल्विन हो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे कि केल्विन में क्या रहता है, सेल्सियस में क्या रहता है, फ़ारेनहाइट में क्या रहता है। केल्विन में 373 केल्विन रहता है, सेल्सियस में हमारा 100 डिग्री सेल्सियस रहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा केल्विन में 310 केल्विन रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी हमने यहां पर डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बात करेंगे हम अच्छे क्वेश्चंस की। बच्चों, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होगा, कैसे कन्वर्ट करना होगा, और उसी शॉर्टकट को हम लगाने वाले हैं जो शॉर्टकट हमने अभी डिस्कस किया। बच्चों, तो यहां पर क्या टेम्परेचर बोला गया है, किसको किसमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पर बोला गया डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। पहला फॉर्मूला लिख लो, चाइना, फ्रांस गए, केरला, अपॉन में क्या आएगा 595। ठीक है, तो ये 595 याद रख लेना है। यहां पर आप माइनस करोगे 32 और यहां पर माइनस करोगे 273। बच्चों, अब कैसे करना होगा वो तरीका समझना। जिसके बीच बात हो रही है ना, उसी को हम उठा करके यहां पर रखने वाले हैं। किसके बीच बात हो रही है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बात हो रही है, तो हम दोनों को लेने वाले हैं और यहां पुट कर देंगे। डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है बच्चों, 50 बट्टे में 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 अपॉन में 5 से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, कितना आएगा 10 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 अपॉन में 5 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, हमारा यहां पर रहेगा हमारा 9। बच्चों, क्या रहेगा 9 को मल्टीप्लाई करोगे 90 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32, और माइनस का 32 बच्चों इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देयरफॉर डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री, और दोनों को ऐड करोगे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों बराबर रहेंगे बच्चों। अब बात करते हैं आगे, एक और प्यारा सा क्वेश्चन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, वही सेम कंसेप्ट लगाना है। यहां पर किससे जाना है, चाइना और केरला जा रहा है। चाइना केरला जा रहा है, पहले वाले में चाइना फ्रांस, दोनों की भी बात हो रही थी बच्चों। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे पहले डिग्री सेल्सियस अपॉन में कितना होता है 5, और केल्विन में अगर जाएं तो K-273 अपॉन में बच्चों 5 रहेगा। 5 से 5 नीचे कट हो जाएगा, डिवीजन रूल। डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है 373 डिग्री सेल्सियस, 373 लिखते हैं बराबर K-273 इधर आगे किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। यानी 373 प्लस में 273 इक्वल टू क्या रहेगा K। अब प्लस कर दें, 3 और 3 कितना आएगा 6, 7 7 14, 3 और 2 5 और 1 कैरी था बच्चों 6, यानी 6 हमारा 646 केल्विन रहेगा, यानी 646 केल्विन रहेगा अगर हम डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। ये दोनों टेम्परेचर इक्विवेलेंट रहेंगे, यानी डिग्री सेल्सियस का हमारा 373 इज इक्विवेलेंट टू 646 केल्विन। आगे चलते हैं बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है। डिग्री फ़ारेनहाइट से किसमें जाना है बच्चों, केल्विन में। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस, कैसे करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस क्या रहेगा, फ्रांस बीच में था,
-32 अपॉन में क्या 9 बराबर केल्विन का K माइनस का 273 अपॉन में क्या रहेगा 5। यहां पर क्या टेम्परेचर दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो पुट करते हैं बच्चों 113 -32 अपॉन में क्या 9 इक्वल टू K माइनस का 273 अपॉन में क्या बच्चों 5। माइनस करते हैं, 3 में से 2 गया 1, 11 में से 3 गया 8, बट्टे में कितना 9 बराबर K माइनस का 273 अपॉन में क्या रहेगा 5। कट करेंगे कितना आएगा 9 बराबर में K माइनस का 273 अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा 9 5 जा कितना होगा 45, 9 5 जा 45 बराबर K माइनस का 273। ये माइनस का बच्चों इधर आगे किसका हो जाएगा हमारा प्लस का, तो प्लस करेंगे 45 प्लस 273 बराबर में K कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 4 और 7 11, 11 का कैरी यानी कितना आएगा 38 केल्विन और यही हमारा 318 केल्विन और यही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी यहां पर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 318 केल्विन, दोनों बराबर रहेंगे बच्चों। ये आगे चलते हैं तो समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस वो डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखना है जिससे हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। चाइना फ्रांस गए कहां केरला, डिग्री फ़ारेनहाइट में हम क्या करेंगे -32 और केल्विन में हम 273 माइनस करेंगे, बाकी नीचे हमारा रहेगा 595। बाकी अलग क्वेश्चन आया और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा आपको दे रखा है कि डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, सारे ही डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन सारे गिवन है हमारे केल्विन में। और केल्विन में गिवन है तो यानी सारे टेम्परेचर को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं बच्चों केल्विन में। कैसे करेंगे तरीका समझो। तो यहां पर सबसे पहला काम आपको रिलेशन देखना है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच क्या रिलेशन है। डिग्री सेल्सियस बट्टे में क्या होता है 5 और हमारा केल्विन का क्या रहता है बच्चों K माइनस 273 अपॉन में 5। 5 से 5 कट हो गया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यानी डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है पहले में 25, 25 बराबर ये पहला वाला कर रहे हैं बच्चों हम, 25 बराबर कितना रहेगा K माइनस का 273, माइनस का 273 इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का 25 प्लस 273 इक्वल टू केल्विन, यानी क्या हो जाएगा प्लस करते हैं 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 यानी कितना हो जाएगा 298 केल्विन। अभी 298 केल्विन 298 केल्विन 298 केल्विन यानी तीन ऑप्शन तो 298 आ रहे हैं। अभी और हमें चेंज करना पड़ेगा, दूसरा वाला भी करके देखते हैं बच्चों। तो दूसरे वाले में अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 38 दे रखा है 38, ये माइनस का 273 इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का 273 बराबर क्या रहेगा केल्विन। ऐड करते हैं बच्चों 8 3 11 और 3 7 10 और 1 11, 11 का एक इसमें जाएगा बच्चों 311 केल्विन, ये आ गया 311 केल्विन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है 311 केल्विन और किसी में नहीं आ रहा है। बाकी थर्ड वाली कंडीशन भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन को करेंगे बच्चों, थर्ड कंडीशन क्या रहेगी हमारी 66, 66 में केवल आपको जोड़ क्या देना है 273, ये भी क्या देगा बच्चों केल्विन देगा 6 3 9 7 6 13, 13 का एक कैरी कितना आएगा बच्चों 3, 339 केल्विन। और कौन सा ऑप्शन है, अब श्योरली हम कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट बच्चों, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बना के दे सकता है, हमारा केवल लेना देना किससे होगा टेम्परेचर से, चाहे वो किसी बना के दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि कन्वर्ट 300 केल्विन इन सेल्सियस स्केल और -10 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल, यानी पहले केल्विन से सेल्सियस में जाना है फिर सेल्सियस से केल्विन में आना है। तो चलते हैं, आना जाना तो लगा ही रहता है, तो उस आने जाने को देखते हैं बच्चों। क्या रहेगा यहां पर 300 केल्विन है, 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करने वाले हैं हम, अभी मैंने जस्ट बताया भी आपको कि केल्विन में से कैसे जाएंगे बच्चों, डिग्री सेल्सियस अपॉन में क्या रहता है 5, K माइनस का 273 अपॉन में क्या रहता है 5, 5 से 5 कट हो गया, डिग्री सेल्सियस में जाना है तो डिग्री सेल्सियस ऐसे ही लिखो। यहां पर केल्विन का टेम्परेचर 300 माइनस 273 बच्चों, माइनस करेंगे 780 और यानी 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आएगा हमारा, डिग्री सेल्सियस बराबर आएगा 27 और 27 यानी 27 डिग्री सेल्सियस। और ये पहला आंसर हमारा आ चुका है, यानी सेल्सियस में हमने इसको क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा है 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, यानी अब अपोजिट जाना है। सेम ऐसी मैं लिख लूंगा, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर K माइनस का 273 और वहां से मैं केल्विन में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो करने वाले हैं बच्चों हम यहां पर क्या -10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने वाले हैं केल्विन में। कैसे करेंगे तरीका समझना। तो मैं यहां पर क्या रखने वाला हूं, सेल्सियस के स्थान पर सेल्सियस वाली जो रीडिंग दे रखी है वो रखूंगा,
यानी माइनस का 10 डिग्री, माइनस का 10 डिग्री या 10 रख लो सिंपल, बराबर क्या हो जाएगा k माइनस का 273, k माइनस 273, माइनस के तरह के किसका हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का, प्लस में 273 बराबर में क्या रहेगा k। चलो माइनस प्लस क्या रहेगा, माइनस, और 273 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 263 केल्विन, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक आंसर हमारा ये रहा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में, और एक आंसर हमारा रहा केल्विन में। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हो, और एक शॉर्टकट से हमारा जो मैंने आपको दिया स्टार्टिंग में, बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट है वो। आगे बच्चों बात करेंगे, अ सॉलिड मेल्ट एट अ 52 डिग्री सेल्सियस, इट्स टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर क्या रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल्सियस दे रखा है, बाकी बातों को घुमाना रहेगा, क्वेश्चन का काम रहता है बातों को घुमाना, यानी सेल्सियस से हमें जाना है सिंपल केल्विन में। अभी जस्ट करा भी है, डिग्री सेल्सियस बराबर k माइनस क्या रहेगा 273, नीचे 5 लगाने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही हमारा डिवीजन रूल से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहां पर हम रखने वाले क्या है, 52 बराबर k माइनस 273, 273 इधर आगे किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, यानी 273 बराबर में क्या रहेगा केल्विन। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 2 एंड 3 5, और 5 और 7 12, और यहां हो जाएगा हमारा कितना 3 हो जाएगा 325 केल्विन, और यही हमारा आंसर है। यहां पर हम कितना लिखेंगे बच्चों, 325 केल्विन, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, अब आपके लिए, आप भी तो कुछ करो, और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बना के दे रखा है, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइइथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री 6 सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस, यानी 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। Which one of the following correctly represent their boiling point in Kelvin scale? यानी केल्विन स्केल में सारा इसको कन्वर्ट करना है, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी की, डाइइथाइल ईथर क्या होता है, एसीटोन क्या है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, उससे कोई लेना देना, हमारा टेम्परेचर से लेना देना है, यानी टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। तो ये आप क्वेश्चन करोगे और कर देना कमेंट में आंसर अपना, जो भी आपका आंसर आए। तो आगे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कर देना बच्चों क्या, लाइक एंड शेयर, और कमेंट भी कर देना, अगर कुछ खामियां रह गई तो कमेंट में मेंशन करना। बाकी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, और आपको पता ही है हमारी मेहनत जारी है आपके लिए। सो पढ़ाई असरदार, रिजल्ट दमदार, और सब्सक्राइब कर देना, फैला देना बच्चों हर जगह, अपने आसपास के जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनको फैला देना। फैलाने में आपका कुछ नहीं जाता, हमारी बहुत मेहनत रहती है इस वीडियो के पीछे, तो सपोर्ट बनाए रखना। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।